मौसम विभाग का अलर्ट, जेबीएम का ताबड़तोड़ एक्शन, सिटी बस और पार्क में मिलेगी फ्री एंट्री, सीएम बनेगी कल्पना सोरेन। हेलो गुड मॉर्निंग जोहार। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 प्रमुख बड़ी खबरों को। बारिश और तेज हवाओं से लुढ़का पारा, आईएमडी ने बताया कब तक राज्य में सुहाना बना रहेगा मौसम। मौसम में आए दिन बदलाव से रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों का मौसम ठंडा हो गया है। रांची का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22.0 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम बदलाव के कारण रांची का तापमान सामान्य से करीब 3 डिग्री नीचे आ गया है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी समेत आसपास के क्षेत्रों में रविवार को जोरदार आंधी और गरज के साथ बारिश तथा कहीं कहीं वज्रपात होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंधी की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे या इससे अधिक भी हो सकती है। इधर रांची के मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि 15 मई तक राज्य के मौसम का मिजाज बदला रह सकता है। इस दौरान कहीं कहीं रुक रुक कर बारिश हो सकती है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है। 12 को राज्य के कोल्हान तथा संथाल परगना में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। 13 से 15 मई तक राज्य में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। कहीं कहीं गर्जन के साथ भी बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है। जेएमएम का ताबड़तोड़ एक्शन, एक और नेता को दिखाया बाहर का रास्ता। झारखंड में लोकसभा चुनाव के लिए 13 मई को वोटिंग होनी है। वहीं मतदान से ठीक पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पार्टी में रहकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कोडरमा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे जेपी वर्मा को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निलंबित कर दिया है। जेपी वर्मा गांडे विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा में इस आशय से आए थे कि उन्हें कोडरमा से प्रत्याशी बनाया जाएगा। कोडरमा सीट गठबंधन के तहत भाकपा माले के पास चली गई। इससे नाराज और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कुशवाहा वोटरों पर दावेदारी है। इनके चाचा स्वर्गीय रीतलाल वर्मा कोडरमा से भाजपा के सांसद रह चुके हैं। इससे पहले भी छामुओं ने बिशुनपुर के विधायक चबरा लिंडा के खिलाफ एक्शन लिया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिबू सोरेन ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। चबरा लिंडा लोहरदगा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। होटल में प्रतिबंधित मांस परोसने पर हंगामा, थाना पहुंचा मामला तो पुलिस ने दे दी ये दलील। पाकुड़ के माल पहाड़ी रोड स्थित एक होटल में ग्राहक को कथित प्रतिबंधित मांस परोसने की शिकायत के बाद पुलिस ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। इससे हिंदू संगठनों में आक्रोश है। पीड़ित साहिबगंज के कोटाल पोखर निवासी सोनू कुमार यादव ने नगर थाने में आवेदन दिया। पुलिस का कहना है कि जांच में होटल में ऐसा कुछ भी नहीं मिला, इसलिए कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित सोनू ने आवेदन में कहा कि वे अपने 12 साथियों के साथ कोटाल पोखर से नगर नबी जा रहा था। संध्या करीब 6:30 बजे माल पहाड़ी रोड स्थित भगत सिंह चौक के निकट एक होटल में नाश्ते के लिए रुका। यह पता नहीं चल पाया कि उक्त होटल दूसरे समुदाय का है। होटल कर्मी से भोजन परोसने को कहा गया। होटल कर्मी ने मांस परोसा। होटल कर्मी से जब यह पूछा गया कि किस चीज का मांस है तो इसे प्रतिबंधित मांस बताया गया। सोनू ने बताया कि इसका विरोध करने पर होटल संचालक के अलावा आसपास के दुकानदार इकट्ठा हो गए और हाथापाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद सभी दुकानदार मिलकर मारपीट करने लगे। ऑटो को क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना पाकर नगर थाना प्रभारी अजय आर्यन दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। सभी लड़कों को थाना बुलाया गया। इधर विभिन्न हिंदू संगठनों के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, लेकिन कोई कुछ खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। नगर थाने में देर शाम तक प्राथमिकी नहीं हुई थी। 4 जून के बाद क्या चंपाई सोरेन को हटाकर सीएम बनेगी कल्पना सोरेन? खुद साफ किया रुख। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से उनकी पत्नी कल्पना सोरेन लोकसभा चुनाव में काफी एक्टिव है। पार्टी ने उन्हें गिरिडीह जिले की गांडी विधानसभा सीट्स पर हो रहे उपचुनाव में भी उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद से अटकलें लगाई जा रही कि चुनाव रिजल्ट के बाद कल्पना सोरेन सीएम चंपाई सोरेन को हटाकर झारखंड में मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल सकती हैं। हालांकि उन्होंने साफ साफ शब्दों में इससे इनकार किया है। झारखंड कैश कांड में ईडी के हाथ लगा रुपए ढोने वाला सबूत। आलमगीर आलम के पीएस व नौकर से पूछताछ जारी। टेंडर कमीशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी की रिमांड पर मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल व संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम से लगातार पूछताछ चल रही है। 8 मई से रिमांड पर जारी पूछताछ के दौरान ईडी को जानकारी मिली कि जहांगीर अपनी स्कूटी से बैग व थैले में रुपए लेकर अपने हरमू रोड के सर सैयद अपार्टमेंट स्थित फ्लैट में ले जाता था। यह जहांगीर का वही फ्लैट है जहां से ईडी ने छापेमारी कर 32 करोड़ 20 लाख रुपए नकदी बरामद किया था। ईडी ने पूछताछ में मिली जानकारी के अनुसार
अपराध में इस्तेमाल होने वाली स्कूटी को जब्त कर लिया गया है। ईडी संजीव लाल व उनके नौकर जहांगीर आलम की रिमांड अवधि के दौरान ही ठेकेदार मुन्ना सिंह व राजीव सिंह से पूछताछ की तैयारी में है। ईडी को सिंह मोड़ हटिया निवासी राजीव सिंह के ठिकाने से छापेमारी में 2 करोड़ 14 लाख रुपए मिले थे। चुनाव का बहिष्कार करो, मतदान से पहले प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी ने लगाए पोस्टर, लोगों को भड़काने की साजिश। प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने चुनाव बहिष्कार से संबंधित पोस्टर चिपकाकर लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर अपना अलोकतांत्रिक चेहरा प्रदर्शित किया है। उक्त पोस्टर बैनर सहित नक्सल प्रभावित पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत चाईबासा के मनोहरपुर इलाके में सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अलग अलग जगहों पर चिपकाए गए पोस्टर में माओवादियों ने 18वीं लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। माओवादियों द्वारा चिपकाए गए पोस्टर जिले में लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले सामने आए हैं, जहां 13 मई को मतदान होना है। पोस्टर में माओ के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है और जनता से कथित ब्राह्मणवादी हिंदुत्व के खतरे से सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने आगे तथाकथित न्यू पीपुल्स स्टेट की स्थापना करके पुलिस व्यवस्था को ध्वस्त करने का आह्वान किया। चिपकाए गए पोस्टर में अपराधियों ने सरकार पर बमबारी और ड्रोन हमले का आरोप लगाया है। उन्होंने जनता से एक नए शासन की स्थापना के लिए हिंसक आंदोलन में शामिल होने का भी आह्वान किया है। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब चुनाव से पहले प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी से जुड़े पोस्टर और बैनर सामने आए हैं और इससे पहले पुलिस ने पलामू जिले के हैदरनगर पुलिस स्टेशन की सीमा से भी इसी तरह के पोस्टर बरामद किए थे। झारखंड पुलिस को खटारा पेट्रोलिंग गाड़ियों से मिलेगा छुटकारा, मिलेंगे 470 नए वाहन। झारखंड पुलिस को खटारा पेट्रोलिंग गाड़ियों से छुटकारा मिलेगा। सालों से खटारा वाहनों से पेट्रोलिंग कर रही झारखंड पुलिस को जल्द 470 बोलेरो वाहन मिलेंगे। इसको लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पास प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद वाहनों की खरीदारी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि झारखंड पुलिस ने इससे पहले 70 बोलेरो वाहन खरीदे थे, जिसे राज्य के अलग अलग थानों को आवंटित किया गया था। झारखंड पुलिस आधुनिकीकरण मद की राशि से इन वाहनों की खरीदारी करेगी। इसके लिए सरकार के पास पर्याप्त फंड है। झारखंड सरकार ने पिछले दिनों यह घोषणा भी की थी कि पुलिस के संसाधनों में रुपयों की कमी बाधक नहीं बनेगी। सरकार के पास पर्याप्त फंड है, जिससे पुलिस के संसाधनों को मजबूत बनाया जाएगा। झारखंड के लोगों को 25 मई को सिटी बस और पार्क में मिलेगी फ्री एंट्री। बस करना होगा यह एक काम। नगर निगम की ओर से लोकसभा आम निर्वाचन में शहरी क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जागरूकता अभियान चल रहा है। इसी क्रम में निगम 25 मई को रांची संसदीय सीट के लिए होने वाले चुनाव में मतदान करने वाले शहरवासियों को कई तरह की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराएगा। मतदान के बाद उंगली पर लगाई जाने वाली अमिट स्याही दिखाने पर 25 मई को निगम क्षेत्र के सभी बंदोबस्त पड़ाव स्थल पर वाहनों को रखने की सुविधा निःशुल्क रहेगी। इसी तरह सभी बंदोबस्त पार्क में प्रवेश एवं सिटी बस की यात्रा भी निःशुल्क रहेगी। पार्क में मतदान करने वाले शहरवासियों के साथ आए नाबालिग बच्चों के भी प्रवेश की सुविधा बहाल रहेगी। निगम के प्रशासक अमित कुमार ने रांची नगर निगम क्षेत्र के सभी सम्मानित नागरिकों से मतदान दिवस के दिन मतदाता होने के कर्तव्य का निर्वहन ठीक प्रकार से और मतदान जरूर करने का आह्वान किया है। गरीबों के अनाज पर डाका, लाभुकों को नहीं मिल रहा राशन। हंगामे के बाद डीलर ने उठाया ये कदम। सदर प्रखंड की सुंडमारा पंचायत में जन वितरण प्रणाली की दुकान से कार्डधारियों को अनाज के बदले नगद राशि बांटी दी गई है। इससे पहले नुनबट्टा पंचायत में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। खुलेआम अनाज की कालाबाजारी और ग्रामीणों के विरोध के बाद नगद राशि बांटने के मामले में विभाग की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बीते दिनों नुनबट्टा पंचायत के मोली टोला के डीलर खगेंद्र महतो को ग्रामीणों ने करीब 6 घंटे तक पेड़ से बांधे रखा था। जब डीलर ने 2 माह के राशन के बदले नगद राशि सभी कार्डधारियों को देने का वादा किया, तब जाकर ग्रामीणों ने डीलर को मुक्त किया था। अब ताजा प्रकरण सुंडमारा पंचायत से जुड़ गया है। दागी जमीन दलाल और कारोबारी सावधान, शिकंजा कसने की तैयारी में पुलिस चलाएगी विशेष अभियान। रांची पुलिस दागी जमीन दलाल और कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर तेज करेगी। इसको लेकर थानावार तैयारी की जा रही है। विशेष अभियान के क्रम में वैसे जमीन कारोबारियों एवं दलाल समेत उनके आदमियों को गिरफ्तार किया जाएगा जो दर्ज मामले में नामजद हैं। अभी पुलिस की नजरों से भागते फिर रहे हैं। इनमें से कई वंचित हैं और पुलिस को लंबे समय से इनकी तलाश है। दर्ज प्राथमिकी की गहराई से छानबीन एवं अनुसंधान के क्रम में कई जमीन दलालों के 50 से भी अधिक मामले सामने आए हैं। इसमें संबंधित जमीन कारोबारी एवं दलाल अप्राथमिकी अभियुक्त थे। पुलिस अधिकारियों द्वारा अनुसंधान के बाद जारी आंतरिक
रिपोर्ट में ऐसे लोगों की गिरफ्तारी का आदेश भी दिया गया है। इसकी भनक लगने के बाद से नामजद बनाए गए कारोबारी एवं दलाल फरार है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा, रांची शहरी क्षेत्र समेत जिला भर में कई थाने में जमीन कारोबारी एवं दलाल के विरुद्ध मामले दर्ज हैं। कई मामले में बाद में उनकी संलिप्तता सामने आई है। ऐसे लोगों की धरपकड़ और आगे की कार्रवाई के लिए अभियान को जल्द ही और तेज किया जाएगा। हेमंत सोरेन के मामले में नया खुलासा, 22 करोड़ 61 लाख था 4.83 एकड़ जमीन का सर्किल रेट। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े केस में जमीन घोटाले में गिरफ्तार हजारीबाग के डीड राइटर इरशाद, रजिस्ट्रार ऑफ एसोसिएशन कोलकाता के डीड सर्चर तापस घोष व वॉचमैन संजीत कुमार को ईडी ने शुक्रवार को पीएमएलए की विशेष अदालत में प्रस्तुत किया। अदालत के आदेश पर तीनों को न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में भेज दिया गया है। ईडी ने कोर्ट से तीनों ही आरोपितों के लिए 3 दिन की रिमांड का आग्रह किया है। ईडी की रिमांड पिटीशन पर सोमवार को सुनवाई होगी। ईडी ने कोर्ट को बताया कि जालसाजों ने चेशायर होम रोड की जिस 4.83 एकड़ जमीन का जाली कागजात तैयार कर जनरल बनाया, उसका सर्किल रेट 4,68,291 रुपए प्रति डिसमिल है। इस प्रकार उक्त जमीन की कीमत 22 करोड़ 61 लाख रुपए बताई जा रही है। अमित शाह पर भड़के सुप्रियो भट्टाचार्य बोले, उनकी भाषा खराब है, जहां जहां जाएंगे वहां बीजेपी की हार तय। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है। 13 मई को चौथा चरण का मतदान है। ऐसे में स्टार प्रचारकों का चुनावी अभियान भी जारी है। पक्ष और विपक्ष के नेताओं का वार पलटवार भी चल रहा है। इसी कड़ी में जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है और कहा है कि अमित शाह का जहां जहां कार्यक्रम होगा वहां बीजेपी की हार तय है। उनका भाषा बहुत खराब है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हम तो चाहेंगे कि अमित शाह लोकसभा चुनाव तक झारखंड में ही रहे ताकि एक सीट भी बीजेपी नहीं जीत पाए। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अमित शाह कहते हैं कि उल्टा लटका देंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं कि ये झारखंड है। वे धमकी देते हैं, 13 मई को उन्हें जनता जवाब देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अमित शाह को हिम्मत है तो कश्मीर में विधानसभा का चुनाव करा करके दिखाएं। अमित शाह भाषा को संयमित रखे। आपकी नानी भी कुछ नहीं कर पाएंगी। लड़ना है तो मुद्दे पर लड़े। साथ ही सुप्रियो भट्टाचार्य ने अमित शाह से पूछा कि वे श्रीनगर क्यों नहीं गए। जवाब दे, वित्त मंत्री यहां आती हैं, सेना की जमीन मामले में शामिल लोगों से मुलाकात करती हैं। लोकसभा चुनाव झारखंडी अस्मिता की लड़ाई है। आदिवासी मूलवासी के साथ हुए अन्याय को लेकर वोट होगा। रांची के विधानसभा थाना क्षेत्र में एक कार से भारी मात्रा में कैश बरामद। विधानसभा थाना क्षेत्र से एक कार से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। कैश की बरामदगी शनिवार शाम में हुई है। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक एक लाल कलर की स्विफ्ट कार से कैश बरामद हुआ है। हालांकि कार से कितनी रकम बरामद हुई है पुलिस के द्वारा इसकी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। सूत्रों के मुताबिक कार में 3 युवक सवार थे, जिसमें से एक युवक मौके से फरार होने में सफल रहा। कैश बरामद होने की सूचना के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी के कान खड़े हो गए हैं। सागवान पेड़ काटने के मामले में आईपीएस अंशुमन कुमार की भूमिका की होगी जांच। डीजीपी ने दिया आदेश। जैप 6 जमशेदपुर परिसर में सागवान का पेड़ काटने के मामले में की जांच होगी। इस मामले को जैप 6 के तत्कालीन कमांडेंट आईपीएस अंशुमन कुमार के भूमिका की जांच होगी। अंशुमन कुमार वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर है। इस मामले को लेकर डीजीपी अजय कुमार सिंह के आदेश पर आईजी मानवाधिकार के जैप एडीजी प्रिया दुबे को 15 दिन के अंदर जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। पीएम मोदी की 14 को बिरनी में चुनावी सभा, तैयारी जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को चुनावी दौरे पर गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड पहुंचेंगे। वहां कोडरमा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के समर्थन में यहां पिसम गांव के अडवारा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर चल रही है। जिला प्रशासन इसमें युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। गिरिडीह के डीसी नमन प्रियस लकड़ा व एसपी दीपक कुमार शर्मा ने शनिवार को पिसम पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं भाजपा के झारखंड प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। 3 चरणों के चुनाव के बाद ही कांग्रेस और उसके साथियों ने अपनी हार स्वीकार कर ली। चतरा में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। झारखंड के चतरा में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 3 चरणों के चुनाव के बाद ही कांग्रेस और उसके साथियों ने अपनी हार स्वीकार कर ली है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता ने कहा कि चुनाव के बाद सभी छोटी पार्टियों का कांग्रेस में विलय हो जाना चाहिए। यह किसी कांग्रेस नेता का बयान नहीं बल्कि यह एक बड़े नेता का बयान है। एक छोटी सी पार्टी के नेता, उनके मन में इतनी निराशा है कि वे अपनी पार्टी का अस्तित्व मिटाने की सोच रहे हैं। वे इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि कांग्रेस और उनके सहयोगी कुल मिलाकर विपक्ष में रहने के लिए आवश्यक 10% सीटें भी नहीं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि आज देश में मैं जहां जहां जाता हूं तो एक ही स्वर में, एक ही विश्वास के साथ देश के कोने कोने से आवाज आ रही है, फिर एक बार मोदी सरकार। बिजली चोरों की अब खैर नहीं, 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, विभाग ने जुर्माना भी लगाया। पलामू के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अभियंताओं ने विशेष छापेमारी अभियान चलाया। इसमें 8 लोगों को बिजली का अवैध उपयोग करते पाया गया। बिना बिजली कनेक्शन बिजली का उपयोग करने वाले 8 लोगों के खिलाफ मोहम्मदगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बकाया 48,337 रुपए के अलावा सभी 8 लोगों पर 96,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। शिवलाल महतो ने भाजपा का दामन थामा, बाबूलाल मरांडी ने उन्हें समर्थकों के साथ कराया पार्टी में सदस्यता ग्रहण। प्रदेश भाजपा कार्यालय रांची में कल मिलन समारोह का आयोजन किया गया। झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में हजारीबाग के नेता शिवलाल महतो ने शनिवार को अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भाजपा का पट्टा पहनाकर शिवलाल महतो को पार्टी में सदस्यता ग्रहण करवाया। आपको बता दें कि शिवलाल महतो 2005 में बड़कागांव विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे। वहीं 2005 में हजारीबाग लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से भी चुनाव लड़े हैं। 2014 में बड़कागांव विधानसभा से झारखंड विकास मोर्चा से भी अपना भाग्य आजमा चुके हैं। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद शिवलाल महतो ने कहा कि पार्टी जो दायित्व देगी उस दायित्व का निर्वहन करूंगा और मोदी जी के 400 पार के आंकड़े को पूरा करने में अपनी पूरी मेहनत लगा दूंगा। वहीं इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सभी का अभिनंदन करते हुए कहा कि आप लोग भी अपने क्षेत्र में जाएं तो लोगों को अधिक से अधिक पार्टी से जोड़े और इस लोकसभा चुनाव में अपने पक्ष में अधिक से अधिक लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करें। चुनाव से पहले पुलिस को मिली सफलता, नवरंगपुर में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया नक्सली, बाकी साथी फरार। आगामी सोमवार 13 मई को दक्षिण उड़ीसा के नवरंगपुर जिला में होने वाले मतदान से 4 दिन पहले पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मतदान के दौरान गड़बड़ी पैदा करने के इरादे से घने जंगल में कैंप लगाए बैठे नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक नक्सली को मार गिराया, जबकि साथी नक्सली बचकर भाग निकले। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों की ओर से इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। दक्षिण पश्चिमांचल पुलिस आईजी चरण सिंह मीणा और नौरंग जिला पुलिस अधीक्षक रोहित वर्मा ने बताया कि पुलिस शांतिपूर्ण मतदान को लेकर पूरी तरह चौकस है और मतदान के दौरान गड़बड़ी करने की कोशिश करने वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। संविधान नहीं बल्कि उनकी राजनीति खतरे में, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का राहुल गांधी पर हमला। 13 मई को होने जा रहे मतदान के लिए चुनाव प्रचार का कल आखिरी दिन था। झारखंड की खुंटी लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की चुनावी सभा में तूफान और बारिश आने से टेंट उखड़ गए। ये सभा तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में हो रही थी। इस सभा में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा को भी आना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वे नहीं आ सके। थोड़ी देर बाद जब मौसम ठीक हुआ तो सभा फिर से शुरू हुई। हेमंत बिस्वा ने फोन से ही जनता को संबोधित किया। इस बीच अर्जुन मुंडा ने न्यूज झारखंडी से एक्सक्लूसिव बात की। अर्जुन मुंडा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान खतरे में नहीं बल्कि उनकी राजनीति खतरे में है। मुंडा ने कहा कि सिर्फ टी-शर्ट पहनकर घूमने से हो जाता है क्या। अर्जुन मुंडा ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि संविधान खतरे में नहीं है, उनकी राजनीति खतरे में है, इसलिए इस तरीके की बात कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने उन्हें बता दिया है कि देश की जनता क्या चाहती है। मुंडा ने कहा कि देश की जनता के जनादेश को स्वीकार करने की बजाय देश की जनता के जनादेश को चुनौती देकर उस तरह की बातें कर रहे हैं ताकि देश में गलतफहमी पैदा हो, देश में मतभेद पैदा हो, देश में चरमपंथी हो, देश में कट्टरपंथी हो।